तो मैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस तरह की क्राइम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो यही सारे शक्ति आपको उस कुर्सी पर बैठाई है और ये जिस दिन अपने दिमाग से आपको उतार देगी, फिर उस कुर्सी को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। इस चलते भारतीय समाज पार्टी वही चाहती है कि बिहार के अंदर ऐसा कुछ रोजगार की व्यवस्था हो कि हमारे स्टेट के युवा दूसरे स्टेट में न जा पाए। नमस्कार, मैं अभी मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हूं और बिहार में मौसम के साथ साथ राजनीति का सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है और 4 महीने के बाद जो है विधानसभा का चुनाव होना है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी आज सिंहेश्वर विधानसभा का जो है दौरा किए हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज सिंहेश्वर विधानसभा है और यहाँ पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से जो है मुलाकात की है। आज जो है मधेपुरा जिले के विधानसभा सिंहेश्वर को संगठन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। आज जो आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव है, उसी के सारे तैयारी को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी विंग के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने बहुत विषय पर आज चर्चा की है कि किस प्रकार से हम लोग आने वाला समय में चुनाव को जो सामना करेंगे, इसी को लेकर आज विशेष यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। सर, बिहार में जो है अभी देखिए कि मधेपुरा जिला में पिछले हफ्ते जो है एक टीचर को जो है दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इस पे जो है सरकार चुप्पी साधी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, इसको सरकार की जो बात है, पहली बार जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बने थे तब इस क्राइम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन हम लोग भी देख रहे हैं हमारे जिला में भी अभी लगातार जो है क्राइम हो रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर ऐसे हो रहा है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस तरह की क्राइम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो यही सारे शक्ति आपको उस कुर्सी पर बैठाई है और ये जिस दिन अपने दिमाग से आपको उतार देगी, फिर उस कुर्सी को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो भी इस तरह की करता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह से कोई भी करता है, तो योगी जी जिस तरह से इलाज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उस तरह से इलाज करें, तब जाकर इस क्राइम पर कंट्रोल होगा, अन्यथा कंट्रोल नहीं हो सकता है। अभी नई जनरेशन के युवा जो है नशे के दलदल में जो है मुब्तला होते जा रहे हैं। हाँ, और सरकार कह रही है कि हम सब शराबबंदी लागू किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कागज में सारे चीज यहाँ कानूनी तौर पर ये जो है शराब बंद है और पीने वाले और बेचने वाले बेलगाम है। तो अभी जितना हो सकता है कार्रवाई इस पर हो रही है, लेकिन जहां तक से शराब माफिया है उस पर अभी लगाम नहीं लग पा रहा है। हम लोगों ने भी गांव-गांव घूम करके देखते हैं, बहुत से शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं। तो जो बेचने वाले जब तक से रहेंगे तो पीने वाले जरूर रहेंगे। तो मैं चाहूंगा शराब माफियाओं पर लगाम लगना चाहिए। पूर्ण रूप से जब तक से लगाम नहीं लगेगा तब तक से बिहार कभी भी विकास के रूप में नहीं देखा जाएगा। और इसी का देन है कि आज बिहार में जो युवा पीढ़ी दलदल के रास्ते पर जा रहा है और फंसते जा रहा है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए अलग से कानून बने। अभी जो पकड़ कर जाता है तुरंत वहां पैसा देता है, छूट कर चला आता है, तो उसके लिए डर नहीं पैदा होगा। यदि डर पैदा करना तो उसके लिए ऐसा कानून बना दीजिए कि बेचने वाला फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये काम करेंगे तो फिर हम आजीवन उस जेल में जाकर सड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कि खास करके जिस मुद्दे पर आपने बात किया, जो बिहार को दूसरे राज्य के लोग जो है मजदूर का जो है प्रदेश इसको मान रहे हैं बिहार को। यदि कहीं भी हमारे प्रदेश के युवा जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि बिहारी आया है, बुरी नजर से देखते हैं। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही चाहती है कि बिहार के अंदर ऐसा कुछ रोजगार की व्यवस्था हो कि हमारे स्टेट के युवा दूसरे स्टेट में न जा पाए। दूसरी बात है, हमारी पार्टी जो है एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा की लड़ाई लड़ती है कि गरीब कोई किसी भी जाति धर्म के बच्चे होगा, हमारे नेताजी बार बार कहते हैं कि एक समान शिक्षा उसको करो और फ्री शिक्षा कर दो। कम से कम जब उसको एमए तक शिक्षा फ्री हो जाएगा तो बच्चा पढ़ लिख करके खुद अपने रोजगार के रास्ते पर जाएगा, किसी के मजदूरी करने के लिए किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। दूसरी हमारे नेताजी की सोच है कि जब जिसको भी वोट दे करके विधानसभा पहुंचाते हैं, लोकसभा पहुंचाते हैं, तो उसको सरकार पेंशन लागू कर देती है हारने के बाद भी। और हम लोग वही चाहते हैं कि जो भी मतदाता सूची में जिसका नाम आ गया है, जिस दिन इस मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको 10,000 रुपया मतदाता पेंशन लागू कर देंगे, उसी दिन बिहार की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। हमारी मांग अभी 29 सीट पर है। 29 सीट पर हम लोग सारे तैयारी बूथ स्तर तक कर चुके हैं। बाकी के 156 सीटों पर हमारी पार्टी की संगठन मजबूत है और लगातार प्रतिदिन हमारी संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है, जो कि अभी आज मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा में समीक्षा बैठक का कार्य था। इसके बाद हम लोग परसों जो है रहेंगे आपके औरंगाबाद ओबरा विधानसभा में और आपके गया के बोध गया में। लगातार इसी तरह से हमारी बैठकें जारी है और समीक्षा बैठक चल रहा है। हमारी संगठन तेजी से मजबूत हो रही है बिहार के अंदर। उसी की बदौलत हम लोग इस बार पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की जिम्मेदारी उदयनारायण राजभर को मिला है। सत्ता में पहुंचा करके ही रहेंगे। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। बाकी उदय जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ, अलग अलग लोकेशन पुराने एक्शन के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय बिहार, जय भारत।